यह 1836 की शुरुआत थी, जब सरदार हरि सिंह नलवा ने तेजी से जमरूद किले के निर्माण का आदेश दिया। यह किला पेशावर से लगभग 11 मील उत्तर में स्थित था और खैबर दर्रे के मुहाने पर बना था। यह वही रास्ता था जिससे सदियों से मुस्लिम आक्रमणकारी हिंदुस्तान की समृद्ध भूमि पर आक्रमण कर उसे लूटते आए थे। हालांकि यह किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित नहीं था और न ही किसी विशेष कारीगरी से बनाया गया था, लेकिन फिर भी यह अफगानों के लिए अभेद्य था, क्योंकि उनके पास तोपखाने की शक्ति नहीं थी। सरदार हरि सिंह नलवा की रणनीति स्पष्ट थी, इन हमलावरों को बॉर्डर पर ही रोकना। इस बीच सिखों द्वारा जमरूद पर कब्जा दोस्त मोहम्मद खान के लिए खतरे की घंटी बन गया। उसे यह बढ़त अफगानिस्तान की ओर बढ़ते आक्रामक कदमों की तैयारी लग रही थी। दोस्त मोहम्मद को इस बात की भी चिंता थी कि उसका भाई सुल्तान मोहम्मद खान, जो पहले ही सिखों के प्रभाव में था, कहीं काबुल पर कब्जे की साजिश न कर बैठे। उसने पंजाब की फौज के लिए रास्ता देने की योजना भी बना ली थी। दूसरी ओर खैबर के कबायली सरदार लगातार दोस्त मोहम्मद खान को संदेश भेज रहे थे कि अगर अफगान सेना नहीं आई तो वे मजबूरी में महाराजा रणजीत सिंह की सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। इसके अलावा दोस्त मोहम्मद के दिमाग में उसकी पिछली हार की यादें भी घर कर चुकी थीं। अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए उसने सिखों के खिलाफ जंग छेड़ने का निर्णय लिया। दोस्त मोहम्मद ने सिखों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। पूरे अफगानिस्तान में यह प्रचार किया गया कि जो भी इस युद्ध में मरेगा उसे जन्नत नसीब होगी और जो बचेगा उसे गाजी का खिताब मिलेगा। इस्लाम की पिछली खोई हुई प्रतिष्ठा को लेकर अफगानों के अंदर इतनी नफरत भर दी गई कि उन्होंने इस लड़ाई को अपने सम्मान, घर और अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न मान लिया। जल्द ही दोस्त मोहम्मद खान के बेटे मोहम्मद अकबर और अफजल खान के नेतृत्व में एक विशाल अफगान सेना तैयार हो गई। कुछ सैनिक मजहबी जोश में थे, जबकि कुछ लूटपाट की लालसा में इस सेना में शामिल हुए थे। सबसे पहले हाजी खान काकड़ा और उसके साथी सरदार अली खान लगभग 2000 सैनिकों के साथ जमरूद की ओर बढ़े। थोड़ी ही देर में आजम खान और मोहम्मद हैदर खान की अगुवाई में 8000 और अफगान सैनिक उनसे आ मिले। युद्ध शुरू हो चुका था। 4 घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकल पाया। आखिरकार अफगान फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन हाजी खान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कुछ दिनों तक चुप्पी साधे रखी और अंदर ही अंदर अगली जंग की तैयारी करता रहा। एक रात जब सिखों ने अपनी पिछली जीत के चलते सुरक्षा में डील दे दी और बेफिक्र होकर किले में सो रहे थे, हाजी खान ने अचानक तेज हमला कर दिया। यह हमला इतना भयावह था कि सिखों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और वे पेशावर तक लौट गए। सरदार हरि सिंह नलवा इस हार से क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने किसी सैनिक को सजा नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपनी सेना को फिर से तैयार किया और 4 अप्रैल 1837 को एक और जबरदस्त आक्रमण के साथ जमरूद पहुंच गए। इस बार लड़ाई पहले से भी अधिक भीषण थी। अफगान सेना में लगातार नए अफगानी सरदार शामिल होते जा रहे थे, जिससे उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सिख सेना पहले ही कुछ सैनिक खो चुकी थी, लेकिन सरदार हरि सिंह नलवा की शानदार रणनीति और अद्भुत नेतृत्व ने सिखों को हाजी खान पर शानदार जीत दिलाई। हाजी खान अपनी जान बचाकर पहाड़ियों की ओर भाग निकला। इसी दौरान सरदार हरि सिंह नलवा ने लाहौर दरबार को कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन न कोई जवाब आया और न ही कोई मदद। महाराजा रणजीत सिंह उनके पोते निहाल सिंह की शाही शादी में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बॉर्डर की चिंता ही नहीं थी। विशेष रूप से डोगरा सरदार, जो सरदार हरि सिंह नलवा की सफलता से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने दरबार तक उसकी अर्जी पहुंचने ही नहीं दी। स्थिति तब और भी खराब हो गई जब बॉर्डर पर तैनात सिख सैनिकों का आधा दस्ता वापस बुला लिया गया, सिर्फ इसलिए कि अमृतसर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ के सामने परेड निकाली जा सके। दरबार की उदासीनता और आंतरिक राजनीति ने सिख साम्राज्य की सीमाओं को संकट में डाल दिया। जमरूद किले पर संकट के बादल गहराते जा रहे थे। सीमा पर हालात बिगड़ते चले गए। बीमारी फैल रही थी, राशन की कमी बढ़ रही थी और सिख सेना की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही थी। हाजी खान, जो लगातार संघर्ष कर रहा था, आखिरकार 6 अप्रैल 1837 को पेशावर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही
तेज बुखार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीच दोस्त मोहम्मद खान ने सिखों के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर ली थी। उसने अपने बेटे मोहम्मद अकबर खान और वजीर मिर्जा सामी खान को इस निर्णायक लड़ाई की जिम्मेदारी सौंपी। इस विशाल अफगान सेना में 7,000 घुड़सवार, 2,000 बंदूकची और 18 तोपें शामिल थीं। इसके अलावा 12,000 से 14,000 खैबरी लड़ाके भी इस जिहाद के आह्वान पर सेना में शामिल हो गए। खैबर दर्रे से आगे बढ़ते हुए अफगान सेना ने जमरूद के ठीक सामने डेरा डाल दिया। लेकिन इस समय जमरूद किला किसी बड़े हमले के लिए तैयार नहीं था। वहां सिर्फ 800 सिख सैनिक तैनात थे। स्थिति का फायदा उठाते हुए मिर्जा सामी खान अमीर के बेटों के साथ 8,000 से 13,000 सैनिकों और 50 तोपों के साथ खैबर में दाखिल हुआ। सिख सेना की ओर से कोई विरोध न देखकर अफगानों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने जमरूद किले पर